हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु इंसाफ करने की काबिलियत के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूर दूर से अजीबो गरीब और उलझे हुए मामलात आपके सामने लाते थे और आप बहुत कम वक़्त में ही इंसाफ करके दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया करते थे। उनका एक मशहूर फ़ैसला ये भी है, जब दो औरतें एक बच्चे को लिए हुए आईं। दोनों दावा कर रही थीं कि वह बच्चा उसका है। हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु ने अपने नौकर को हुक्म दिया कि बच्चे के दो टुकड़े करके दोनों को आधा आधा दे दिया जाए। ये सुनकर उनमें से एक रोने लगी और कहने लगी कि बच्चा दूसरी को सौंप दिया जाए। हज़रत अली ने फैसला दिया कि असली माँ वही है, क्योंकि वह अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती। एक और मशहूर फैसले में एक लड़का हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु के पास आया, जिसका बाप दो दोस्तों के साथ बिजनेस के सिलसिले में गया था। वे दोनों जब लौटे तो उसका बाप साथ में नहीं था। उन्होंने बताया कि वह रास्ते में बीमार होकर खत्म हो गया है और उन्होंने उसे दफन कर दिया है। जब उस लड़के ने अपने बाप के माल के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि व्यापार में घाटे की वजह से कोई माल भी नहीं बचा। उस लड़के को यकीन था कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उसके पास अपनी बात को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु ने दोनों आदमियों को बुलवाया और उन्हें मस्जिद के अलग अलग खंभों से दूर दूर बंधवा दिया। फिर उन्होंने मजमे को इकट्ठा किया और कहा, अगर मैं नारे तकबीर कहूं तो तुम लोग भी दोहराना। फिर वे मजमे के साथ पहले व्यक्ति के पास पहुंचे और कहा कि तुम मुझे बताओ कि उस लड़के का बाप कहां पर और किस बीमारी में मरा, उसे दवा कौन सी दी गई, मरने के बाद उसे किसने गुस्लव कफन दिया और कब्र में किसने उतारा। उस आदमी ने जब वह सारी बातें बताईं तो हजरत अली ने जोर से नारे तकबीर लगाया। पूरे मजमे ने उनके नारे को दोहराया। फिर हजरत अली दूसरे आदमी के पास पहुंचे तो उसने नारे की आवाज सुनकर समझा कि पहले वाले ने सच उगल दिया है। नतीजे में उसने रोते गिड़गिड़ाते सच उगल दिया कि दोनों ने मिलकर उस लड़के के बाप का कत्ल कर दिया है और सारा माल हड़प लिया है। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु ने माल बरामद कराया और उन्हें सजा सुनाई। इस तरह के बेशुमार फैसले हजरत अली ने किए। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु मुफ्तखोरी और आलस्य से सख्त नफरत करते थे। उन्होंने अपने बेटे इमाम हसन रदी अल्लाह अन्हु से फरमाया, रोजी कमाने में दौड़ धूप करो और दूसरों के खजांची न बनो। मजदूरों से कैसा सुलूक करना चाहिए, इसके लिए हजरत अली का मशहूर जुमला है, मजदूरों का पसीना सूखने से पहले उनकी मजदूरी दे दो। एक और मशहूर किस्सा यह भी है आपके अदल और इंसाफ का कि हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु के दौर में दो लोग मिलकर एक जगह रोटी खाने बैठे। एक आदमी के पास 3 रोटियां थीं और दूसरे के पास 5 रोटियां थीं। जब वो दोनों खाने के लिए बैठे तो एक तीसरा आदमी आया और खाने में शामिल हो गया। तीनों ने मिलकर वो सारी 8 रोटियां खा डाली। खाने के बाद तीसरा आदमी खड़ा हुआ और 8 दरहम देते हुए बोला, ये जो मैंने आपके साथ खाना खाया है, ये उसका मुआवजा है। उसके जाने के बाद दोनों में बहस शुरू हो गई। जिसकी 5 रोटियां थीं उसने कहा, मैं 5 दरहम लूंगा और तुम्हें 3 दरहम दूंगा, क्योंकि तुम्हारे पास 3 रोटियां ही थीं। 3 रोटी वाले ने कहा, मैं आधे से कम हरगिज न लूंगा, यानी 4 दरहम मेरे और 4 दरहम तुम्हारे। इन दोनों का झगड़ा इतना जोर पकड़ गया कि आखिरकार अमीरुल मोमिनीन हजरत अली के सामने मुकद्दमा पेश करना पड़ा। दोनों तरफ की बातें सुनने के बाद हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु 3 रोटी वाले से कहा, तुम्हें 3 दरहम मिलते हैं, ये कम नहीं है, क्योंकि तुम्हारी रोटियां भी 3 ही थीं, इसलिए जो मिल रहा है उसी पर राजी हो जाओ। लेकिन वो आदमी ना माना और कहा, मैं अपना पूरा हक लेकर रहूंगा। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु ने कहा, तुम अगर हक की बात करते हो तो तुम्हारे हिस्से में सिर्फ 1 ही दरहम आएगा, इसलिए जो मिल रहा है रख लो। लेकिन वो आदमी न माना और बोला, हुजूर जरा मुझे हिसाब समझा दीजिए कि कैसे मेरा हक
एक ही दरहम बनता है। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तो सुनो, 8 रोटियों के 3 बराबर बराबर टुकड़े करो तो 24 टुकड़े बनते हैं, यानी 24 टुकड़े तुम 3 आदमियों ने मिलकर खाए हैं। अब ये तो पता नहीं कि कौन कम खाया है और कौन ज्यादा, इसलिए मान लो कि सबने बराबर बराबर यानी 8-8 टुकड़े खाए हैं। अब तुम्हारे पास 3 रोटियां थीं जिसके 9 टुकड़े बनते हैं, जिसमें से तुमने 8 टुकड़े अपने हिस्से के खा लिए, बाकी बचा 1 टुकड़ा, यानी कि उस तीसरे आदमी ने तुम्हारे हिस्से का सिर्फ 1 ही टुकड़ा खाया था। अब देखो, इस आदमी के पास 5 रोटियां थीं जिसके 15 टुकड़े बनते हैं, और इस आदमी ने अपने हिस्से के 8 टुकड़े खाए, बाकी बचे 7 टुकड़े जो उस तीसरे आदमी ने खाए, यानी उस तीसरे आदमी ने तुम्हारे हिस्से का सिर्फ 1 ही टुकड़ा खाया, बाकी के 7 टुकड़े इस आदमी के हिस्से के खाए थे। उस हिसाब से तुम्हारे 1 टुकड़े का 1 दरहम और इसके 7 टुकड़े के 7 दरहम बनते हैं। ये सुनकर वो आदमी बोला, आपने ठीक फैसला किया, बेशक मेरा हक 1 दरहम बनता है और मैं इस पर राजी हूं। दोस्तों, इस वीडियो के कौन से हिस्से से आपके दिल को सुकून मिला, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस्लामी तारीख के ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें।